गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है एवरेज डेविएशन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, एवरेज डेविएशन, कि हम कैसे किसी वेरिएशन को फाइंड करते हैं उसकी एवरेज वैल्यू से डेविएट करा के। कि अगर मैं किसी भी सीरीज़ में एवरेज की बात करती हूँ तो एवरेज क्या होता है, एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे हम पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज। ठीक है ना। तो एक किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंट्रल टेंडेंसी ने कहा कि एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए जिससे आपकी पूरी सीरीज रिप्रेजेंट हो पाए। जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है। तो हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन यानी वेरिएशन को फाइंड करने के लिए हम इन्हीं टर्म से अपने सीरीज को डेविएट करते हैं और मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो मीन डेविएशन हम करते हैं वो किसी भी नंबर से या फिर मीन, मीडियन, मॉड से कर सकते हैं। ओके। और ये जो डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और इसकी अगर मैं अदर वर्ड में डेफिनेशन देखूं तो ये फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है कि मीन डेविएशन क्या होता है, सम ऑफ डेविएशंस फॉर एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यानी ये फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है कि हम डेविएशन का सम फाइंड करते हैं। डेविएशन का सम फाइंड करते हैं कैसे, डेविएशन का, अगर मैं एक पर्टिकुलर ए से हमने उसको डेविएट किया है तो उसका सम फाइंड करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो आप एवरेज डेविएशन की दो टाइप की डेफिनेशन है। नंबर वन डेफिनेशन रियल एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म में है और जो सेकंड डेफिनेशन है वो फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है। यहाँ पे आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जितनी भी डेफिनेशन है वो फॉर्मूला बेस्ड भी डिफाइन कर सकते हो। अब मीन डेविएशन को के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मेथड सेम ही है लेकिन फॉर्मूलाज में वैल्यू अलग अलग टर्म से हमने डेविएट किया है, इसलिए अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए हैं। कि अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है और आपने जो मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है वो अबाउट एनी पॉइंट किया है, तो हम कैसे निकालते हैं, आपको जो एक्स दिया है उसमें से आप उस पॉइंट को माइनस कीजिए यानी डेविएशन निकालिए और उसका मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज का देखते हैं डेविएशन। तो हमने इधर मॉड ले लिया, उसका सम फाइंड किया डिवाइडेड बाय एन। और अगर हमारी सीरीज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, समीशन एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन समीशन एफ। ये फॉर्मूला मीन डेविएशन का है अगर किसी पॉइंट के अलोंग है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो हम ए रिप्लेस हो जाता है कैपिटल एम से, समीशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन एन। यहाँ पे एम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप मीन को कैलकुलेट करते हो सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा करके। ये आपका डिस्क्रीट के लिए है। बेसिकली डेविएशन को हम डेल से डिनोट करते हैं। अगर वो किसी पॉइंट के अलोंग है तो हम सफिक्स में ए लगा देते हैं, अगर वो मीन के अलोंग है तो हम सफिक्स में एम लगा देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हम जो डेटा को डेविएट करते हैं वो मीडियन से डेविएट करते हैं। तो आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता ही है कि किसी भी सीरीज को अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो मिड वैल्यू का डेटा होता है वही मीडियन होता है। उससे डेविएट करने के बाद मॉड लेते हैं और सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय एन। और अगर हमारी सीरीज डिस्क्रीट फॉर्म में है तो समीशन ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डी मॉड अपॉन समीशन एफ। अगर मीन डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है मॉड के अबाउट तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ एक्स माइनस एमओ ले लेते हैं। ठीक है। अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, अगर हमारी सीरीज डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला लर्न करना मस्ट है स्टैटिक्स में। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर हमारी सीरीज ग्रुप्ड और कंटिन्यूस सीरीज है तो जितना भी मैंने ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखा है ना, वहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स मिड से। तो आपका कंटिन्यूस के लिए फॉर्मूला वो मैंने अलग से डिफाइन यहाँ पे नहीं किया है। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत है। आप ये अबाउट पॉइंट वाला फॉर्मूला लर्न कीजिए और अगर मीन का निकालना है तो ए को रिप्लेस कर देना एम से। अगर आपको अबाउट मीडियन निकालना है तो ए को रिप्लेस कर देना एम डी से। अगर आपको मॉड के अलोंग निकालना है तो आप ए को रिप्लेस कर देना एमओ से। ये आपकी प्रॉब्लम है मीन डेविएशन पे बेस्ड। आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, यानी आपको यहाँ पे जो मीन डेविएशन निकालना है वो अर्थमेटिक मीन के अबाउट निकालना है।
और मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, आपको जो सीरीज दी है वो कंटिन्यूस सीरीज दी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियोस देखिए। आपको ये यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर अबाउट अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ही क्या है, एम। ये आपका फॉर्मूला है, जो जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो पहले हम मीन निकालते हैं। तो आपको यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और उनके मार्क्स दिए हैं। ठीक है, अब ये बताइए अर्थमेटिक मीन आपको निकालने आता है? अगर नहीं आता है तो इससे पहले की वीडियोस देखिए। यहाँ मैं शॉर्टकट, यहाँ पे मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाला है। क्यों स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला है? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा का साइज है वो ज़्यादा लार्ज है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया। प्लीज़ स्टेप डेविएशन मेथड को पहले की वीडियोस देख के लर्न कीजिए पहले, उसके बाद आप ये मेन स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। 10 + 0/2, 20 + 10/2, 30 + 20/2। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के बाद हम इसको डेविएट करेंगे ए से। ए यहाँ पे मैंने इनके मिड का नंबर ले लिया 25, जिससे मेरा डेटा स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो ए की वैल्यू मेरी 25 हो गई। अब डाटा को डेविएट कीजिए। 5 - 25 - 20, 15 - 25 - 10, 25 - 25 0, 35 - 10, 35 - 25 10, 45 - 25। तो मैंने ए से डेविएट किया। अब ये सारे नंबर्स एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने u निकाला है, और वो कॉमन नंबर 10 है, यानी i की वैल्यू कितनी हो गई, 10। u की वैल्यू आ गई। ये मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले fu निकाला, यानी फ्रिक्वेंसी का u में मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखिएगा, गलती से डेटा का मत कर दीजिएगा। 5 × -2 - 10, 8 × -1 - 10, 15 × 0 0, 16 × 1 16, 6 × 12 10। तो इनका सम निकाल लीजिएगा। -18 + 28 विच इज इक्वल्स टू 10। और इनमें वैल्यूज रखते हैं हम मीन के फॉर्मूला में। 25, i की वैल्यू 10, समीशन एफ यू की वैल्यू 10 और समीशन एफ की वैल्यू 50। ये वैल्यूज पुट कर दिया, आपका ये आ गया 27 मार्क्स। अब 27 मार्क्स, आपका क्वेश्चन ये नहीं था कि मीन को कैलकुलेट करना था, आपका क्वेश्चन था मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना। अब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, डेल m इक्वल्स टू समीशन एफ मॉड ऑफ x - m अपॉन। तो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, x - m। तो पहले हम x - m कैलकुलेट करेंगे। m कितना है, 27। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर ये थोड़ा सा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, लाइक 27.1, तो आप इसको अप्रॉक्स 27 कर देना, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर 27.5 है तो आप 27.5 ही लेके चलिएगा। ठीक है, आप नियरली अप्रॉक्स कर सकते हैं, 27.1 को 27 कर सकते हैं। तो x - m निकालते हैं। x आपका मिड वैल्यू है। 5 - 27 - 22, 15 - 27 - 12, 25 - 27 - 2, 25 - 27 8, 35 - 27 8 और 45 - 27 18। आपका x - m। क्यों निकाला x - m? क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। नाउ फाइंड मॉड, क्योंकि फॉर्मूला में मॉड आ रहा है, तो मॉड, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये हमारा मॉड ऑफ x - m हो गया। अब फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है इसमें फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना, तो अब हमने इसमें फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया। ये फ्रिक्वेंसी है 22 × 5 110, 12 × 8 96, 15 × 2 30, 16 × 8 128 एंड 18 × 6 108, और उसका सम को कैलकुलेट किया है। ये सम को हमने फॉर्मूला में पुट किया, समीशन ऑफ f और समीशन ऑफ f मॉड x - m, और ये हमें मिल गया डेल m। यहाँ मैंने यूनिट नहीं लगाई है, आप यूनिट लगाइएगा मार्क्स। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई। तो आपको मीन डेविएशन के लिए हमने पहले मीन को क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, अबाउट मीडियन या मीडियन के। तो हमें जो फॉर्मूला लेना है वो मीडियन वाला लेना है। ओके, तो फर्स्टली हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप मीडियन वाला वीडियो देखिए और कैसे मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए। आपको x गिवन है, f गिवन है। पहले तो आप देखिए कि हमारा जो x है क्या वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है।
तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अरेंज नहीं होता तो पहले आप इसको अरेंज करते, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते डेटा को और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी चेंज करते। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। ऐसा मैंने क्यों किया अरेंजमेंट, क्योंकि मीडियन की वर्किंग स्टेप फर्स्ट है ये। देन आफ्टर मैंने समीशन एफ निकाला, समीशन एफ यानी विच इज इक्वल टू कैपिटल एन। नाउ फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, स्टेप नंबर 3, 4 + 7 11, 11 + 9 20, 20 + 18 38, 38 + 15 53, 53 + 10 63, 63 + 5 68. Now find n by 2. Why here find n by 2? Because median it means the mid value. mid value कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन को 2 से डिवाइड देके। तो 34 आ गया। अब 34 हम देखते हैं इस यहाँ है ना, ऐसे ही चूज करते हैं मीडियन क्लास, क्योंकि 20 कम आ रहा है, 34 ज़्यादा है तो ज़्यादा इस वाली क्लास में आएगा। अब ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में जो डेटा की वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म यानी वैल्यू ऑफ द 34 टर्म, 34 टर्म वाली वैल्यू क्या है 24, यानी मीडियन क्या हो गया 24। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन। तो राइट डाउन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा को मीडियन से डेविएट करना। तो मैं x माइनस एम डी कैलकुलेट करती हूँ। x माइनस एम डी मेरा 24 है, तो 6 माइनस 24 माइनस 18, 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 12, 18 माइनस 24 माइनस 6, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 24 6, 36 माइनस 24 12, 42 माइनस 24 18, x माइनस एम डी हो गया। नाउ फाइंड मॉड, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। देन दिस टर्म मल्टीप्लाइंग बाय f अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो f में इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 18 × 4 72, 12 × 7 84, 6 × 9 54, 0 × 18 0, 6 × 15 90, 12 × 10 120, 18 × 5 90। अब इसका सम फाइंड कीजिए, तो जो सम आया है वो 510 आया है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ f अपॉन f इंटू मॉड x माइनस एम डी की वैल्यू रखिए 510 और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना है 68, वो वैल्यू रखिए। आपको ये मिल गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। और इसकी यूनिट लगा दीजिए। यूनिट अगर नहीं गिवन है, आपको यहाँ यूनिट नहीं गिवन है तो आप पीछे बस लिख दीजिएगा यूनिट, ठीक है, अगर आपको मीडियन यूनिट गिवन नहीं है। एग्जाम्पल 3, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको मॉड कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्टली। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कुछ भी दे सकते हैं। तो उनका मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो इससे पहले की वीडियोस देखिए और कैसे मॉड को कैलकुलेट करते हैं वो समझिए। अब हम यहाँ पे मॉड को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम सीरीज देख लेते हैं, हमें कंटिन्यूस सीरीज दी है और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। अब इस फ्रिक्वेंसी में हम मॉड का स्टेप नंबर 1 होता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को देखते हैं। तो ये 26 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, यानी ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। और ये मॉड का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। इस मॉड में मॉडल क्लास को हम कैसे चूज करते हैं, ऐसे। वैसे इसकी ग्रुपिंग मेथड भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसमें काफ़ी वेरिएशन है, तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज़ न करके डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसीज में डेविएशन ज़्यादा नहीं होता है तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं, वो मैं मॉड की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो फॉर्मूला है उसमें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F-1 उसके पहले की क्लास की फ्रिक्वेंसी, F1 उसके बाद की क्लास की फ्रिक्वेंसी, यानी F-1 = 19, F26, F1 23 और I वीथ है आपकी मॉडल क्लास की 10, 35 - 25 यानी 10। इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना। फर्स्टली पहले ये वाला टर्म सॉल्व करना न्यूमरेटर, फिर आप ये डिनोमीटर सॉल्व करना, फिर आप इस टर्म में इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर डिवाइड कीजिएगा और फिर ऐड करना। तो आपको ये क्या हो गया 32, यानी 32। यहाँ पे यूनिट नहीं लगाया है मैंने, तो मॉड का यूनिट भी लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मॉड। ये फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिक्वायरमेंट क्या है, पहले x माइनस एमओ निकालिए। तो यहाँ पे मैंने x माइनस एमओ निकाला है,
32 है ना, डेटा को डेविएट कीजिए। 10 माइनस 32 माइनस 22, 20 माइनस 32 माइनस 12, 30 माइनस 32 माइनस 2, 40 माइनस 32 8, 50 माइनस 32 18, 60 माइनस 32 28। अब हम मॉड लेंगे क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट मॉड है। मॉड में ये सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसमें f का मल्टीप्लाई करेंगे। 22 इंटू एफ यानी 12, 22 इंटू 12 264, 19 इंटू 12 228, 26 इंटू 2 52, 23 इंटू 8 184, 14 इंटू 18 252, 6 इंटू 28 168। अब इनका सम फाइंड करेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट। ठीक है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है। बेटा अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो क्वेश्चन जो डेटा का साइज होता है वो लार्ज होता है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत स्मॉल डेटा गिवन होता है या फिर ओनली फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। तो मेन है आपका फॉर्मूला और वर्किंग स्टेप। आपको क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, आपको वर्किंग स्टेप्स लर्न होने चाहिए और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो मीन डेविएशन के आपको एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बस आप ये देख लेना कि आपको अबाउट अ पॉइंट करना है, अबाउट अ मीन करना है, अबाउट मीडियन करना है, अबाउट मॉड, तो वो कैलकुलेट कर लीजिए और फिर डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, उसकी मॉड वैल्यू कीजिए, उसका एफ में मल्टीप्लाई कीजिए। तो वर्किंग स्टेप लर्न रखिए, आपको सारे क्वेश्चंस लर्न नहीं रखने हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।